बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत की रियासत ने मारूफ मुसन्निफ़ा और नावलिस्ट और बेस्ट सेलर नावल्स की और किताबों की जो मुसन्निफ़ हैं अरुंधति राय, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी पर मबनी मुकदमा दायर करने की इजाज़त दे दी है। यानी दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के.वी. सक्सेना, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, तो उन्होंने इस बात की मंजूरी दी है कि अरुंधति राय पर 2010 के जो में इजहार ख़याल उन्होंने किया था और कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की थी तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी, उस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करने की और दर्ज करने की और उसको आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। 2010 से 2024 तक यानी 14 बरस के बाद अब भारत की रियासत को ये ख़याल आ गया कि अरुंधति जो राय हैं उन्होंने रियासत से गद्दारी की है कश्मीर के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करके। सो इस हवाले से मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार था कॉलम की सूरत में, तो मैंने कहा कि गैर मुनज़्ज़म और गैर मुजतमे ख़यालात के बजाय यही इसी स्क्रिप्ट की बुनियाद पर आपसे बात की जाए और इस मौजू पर कुछ रोशनी डाली जाए। सो अरुंधति राय बहाना शेख शौकत निशाना के उन्वान से इस कॉलम में जो गुजारिशात की गई हैं, जो मारूज़ात पेश की गई हैं, कुछ यूँ हैं। भारत की मारूफ नावल निगार, मुसन्निफ़ और सरगर्म समाजी कारकुन 62 साला अरुंधति राय पर गद्दारी के मुकदमे की मंजूरी दे दी गई है। अब भारत का मौजूदा सिस्टम और उसके वसाइल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम नामी बेस्ट सेलर नावलों और दूसरी किताबों की मुसन्निफ़ा और आलमी एवार्ड याफ्ता शख्सियत को गद्दार साबित करने के लिए वक्फ रहेंगे। इसकी वजह कश्मीर पर उनके ख़यालात होंगे, वो ख़यालात और अल्फाज जो बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी अंदाज में भारत के कौमी मशाहीर और आज़ादी के हीरोज़ ने वक्तन फ़वक्तन दोहराए हैं। अरुंधति राय ने 2010 में कश्मीर के सियासी कैदियों के हवाले से एक ऐसे सेमिनार से ख़ताब किया था जिससे सैयद अली गिलानी और प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने भी ख़ताब किया था। इस डाइस के पस मंज़र में आज़ादी वाहिद रास्ता के अल्फाज पर मुश्तमिल एक बैनर भी आवेज़ा था। इस सेमिनार से ख़ताब करते हुए अरुंधति राय के अल्फाज कुछ यूँ थे: कश्मीर का इलाका जिस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का मुकम्मल तौर पर दावा है और जुज़वी तौर पर दोनों का के ज़ेर इंतज़ाम है, कभी हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा नहीं रहा। यहाँ कोट अनकोट उनके अल्फाज ख़त्म होते हैं। इस तल्ख़ मगर तारीख़ी हकीकत के इजहार को उनकी गर्दन का फंदा बनाने का फ़ैसला किया गया है। अरुंधति राय के इस बयान पर भारतीय रियासत को उसी वक्त तकलीफ़ हुई थी और इसीलिए चंद ही रोज़ बाद भारत की इंतहा पसंद तंजीमों से वाबस्ता 150 के करीब ख़वातीन ने दिल्ली में अरुंधति राय की रिहाइशगाह के आगे एहतजाजी मुजाहरा किया था और उनसे बयान वापस लेने या भारत छोड़ने का मुतालबा किया गया था। अरुंधति राय ने ये बयान वापस न लिया, मगर बरसों बाद सुशील कुमार नामी किसी पंडित की गैरत व हमियत जाग पड़ी और इस इन्वर्टेड कामाज में दिल आज़ारी के बाद उसने रियासत से इस्तदा की कि अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। बड़े सग़ीर में गुमनाम लोगों की दिल आज़ारियाँ होने का रिवाज अब आम हो चुका है और वो फ़ौरन अपने नापसंदीदा किरदारों को सज़ा दिलवाने थानों में पहुंच जाते हैं। शायद अंग्रेज़ साम्राज्य अपने बहुत से तौर तरीक़ों के साथ दिल आज़ारी के इजहार और इजाले का ये रिवाज और रस्म भी विरसे में छोड़ कर गया है।
अब बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर केवी सक्सेना ने बरसों पुराने खिताब पर अरुंधति राय के खिलाफ सुशील पंडित की दिल आज़ारी की शिकायत के तहत अदालत में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मुकदमा UAPA के इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक बदनाम ज़माना कानून के तहत चलेगा, जिसका इतलाक पहले ही सैकड़ों कश्मीरियों पर किया जा चुका है। अरुंधति राय रियासत के इस फैसले के बाद ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही हैं। उन्होंने दी वायर के करन थारपर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि भारत को एक फाशिस्ट रियासत बनाने का जो खतरा चंद बरस पहले तक बहुत शदीद और करीब दिखाई देता था, अब कम होगा, क्योंकि भारत के लोगों ने इस रवैये के खिलाफ मुतहर्रिक होने का फैसला किया है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये बता रही थी कि भारत में फाशिस्ट पॉलिसीज़ को रिवर्स गियर लग चुका है। इसके लिए वो किसान तहरीक और हालिया इंतखाबात में अवामी राय को सबूत के तौर पर पेश कर रही थी। अरुंधति रॉय का ताल्लुक जनूबी भारत की रियासत आसाम से है और वो उनके ख़यालात हमेशा मुतनाज़ा और गैर मुबहिम रहे हैं। कश्मीर जैसे मसले पर जो भारत में हद दर्जा हसास मौजू बना दिया गया है, उनके जुर्रतमंदाना ख़यालात इसी रवैये का इजहार हैं। भारत की रियासत एक शोहरा आफाक भारतीय नावल निगार और जानी पहचानी शख्सियत पर गद्दारी का मुकदमा चलाने में किस हद तक कामयाब होती है और क्या वो इस मामले में संजीदा भी है, इन सवालों से कता नज़र यहाँ भी बर्क एक कश्मीरी दानिश्वर और शह दिमाग प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर गिरती हुई दिखाई देती है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करने वाले शेख शौकत हुसैन श्रीनगर यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर और आज़ादी पसंद लेगेसी के बेहतरीन दिमागों में शुमार किए जाते हैं। वो कश्मीर के एक सियासी तज्ज़िया निगार, कानून बैनुल-अक़वाम के माहिर, हकूक़ इंसानी के सरगर्म वकील और तनाज़े कश्मीर पर कश्मीर सागा, कश्मीर प्रोफाइल्स, फेसेंट्स ऑफ रिसर्जेंट कश्मीर और इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स समेत कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने तसव्वुरात को अपने रंगो आहंग के साथ अगली नस्ल तक मुंतकिल करते हैं। इसलिए अरुंधति राय इस वार से बच पाती हैं या नहीं, मगर शौकत हुसैन जैसे किरदारों को निशान इबरत बनाना भारतीय रियासत की एक सोची समझी हिकमत अमली है। यूं भी जब कोई साम्राज्य किसी कौम में शऊर की लहरों को रोकना चाहता है तो इसका असल निशाना अहले दानिश और बीनिश ही बनते हैं, क्योंकि अपनी आने वाली नस्लों को ख्वाब देखने, ख्वाब बेचने और ख्वाब दिखाने वाले लोग होते हैं। अरुंधति राय की ये सोच भारत के शहरियों के लिए खुशखबरी हो सकती है कि भारत फाशिस्ट रवैयों को भारत में रिवर्स गियर लग गया है, मगर कश्मीरियों के लिए इसमें उम्मीद का कोई पहलू नहीं है। भारत जब खालिस जमहूरी मुल्क था तब भी कहा जाता था कि इसकी जमहूरियत की हद लखनपुर यानी जम्मू व कश्मीर और भारत की सरहद पर ख़त्म होती है। और अब अगर भारत में फ़ाशिस्ट रवैयों की कमज़ोरी भी होती है तो ये ज़ौफ़ और कमज़ोरी सिर्फ लखनपुर पहुंचकर ठहर जाएगी। इससे आगे जम्मू व कश्मीर के अवाम के लिए भारत का दूसरा पैमाना ही राइज रहेगा, क्योंकि भारत के फैसला साज कश्मीर को सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखते चले आ रहे हैं। उनके ख़यालात इस खौफ में ढल कर रह गए हैं कि अगर उन्होंने कश्मीर को जमहूरियत और शहरी आज़ादियों के फ्रेम में रख दिया तो इससे कश्मीर पर भारत की गिरफ्त ढीली पड़ेगी और चीन या पाकिस्तान इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कश्मीर को उसके हाथ से उचक लेंगे। भारत को ये इत्मीनान होना चाहिए था कि जब तक उसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है और पाकिस्तान अमेरिका के शिकंजे में कसा हुआ है, कोई भी कश्मीर को उसके हाथ से उचक लेने की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर न 1962 की हिंद चीन जंग में तो इसका बेहतरीन मौका था, जब चीन ने भारत की फ़ौज को उलझा कर रख दिया था और पाकिस्तान को कश्मीर में फ़ौजी पेशकदमी का मशवरा दिया था।
مگر امریکہ نے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے وعدہ فردا کے تحت پاکستان کو کسی مہم جوئی سے روک دیا تھا۔ اس لیے ارندھتی رائے اور شیخ شوکت حسین کے مقدمات دو الگ رویوں اور ذہنوں سے لڑے جائیں گے تو اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے۔ یوں ریاست کے ان دونوں ملزموں کو کیرالہ اور کشمیر کے دو الگ خانوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ ارندھتی رائے کا مقدمہ اور اس کی بنیاد بننے والے خیالات بہرحال مسئلہ کشمیر کی ایک حقیقت اور اس کے وجود کا اظہار ہوں گے، اور دنیا کو ایک بار پھر اندازہ ہوگا کہ کشمیر نام سے جو یونین ٹیریٹری اس وقت موجود ہے وہ حقیقت میں ایک تاریخی تنازع کا دوسرا نام ہے، اور یہ بات ارندھتی رائے جیسے سکا دانشور، عالمی ایوارڈ یافتہ مصنف، فلم ساز اور تاریخ کے طالب علم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔